दिखाई दिए हैं उनको जो है बरगद है, गुलर है, पाकड़ है, नीम, ग्रोध है, हींग उत्पादक वृक्ष है। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपुग, जामुन, इस प्रकार के बहुत सारे वृक्ष भी है जिनमें वो आगे देखते हैं कि आम है, प्याल है, मधुक। मधुक का मतलब होता है महुआ। महुए का जो है आई थिंक महुए का अचार कुछ डाला जाता है। बिहार जैसे प्रांत में महुआ का काफी नाम है। और तथा इंगुद, इसका नाम चूर होता है, वृक्ष है। पतले बांस, कीचक, बांसों की अन्य किस्में भी कैलाश पर्वत को सुशोभित करती है। और कह रहे हैं इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत तरह के जो है पुष्प देखे हैं, जिसमें कमल का पुष्प है, कुमुद है, उत्पल है, शतपत्र है। वहां का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है। कैलाश पर्वत पे जितने बढ़ते जाते हैं और भी सुंदर वो अलंकृत शोभायमान होता जाता है। झीलों में अनेक प्रकार के पक्षियों से भरी है। जो झील है वो, जो कैलाश पर्वत की झील है वो बहुत सारे पक्षियों से भरी पड़ी है, जो अत्यधिक मीठे स्वर में चहकते रहते हैं। आवाज आती है बहुत सुंदर तरह से, कलरव करते, जो अत्यंत मीठे स्वर में चहकती है। और इस प्रकार से कई अन्य प्रकार के पशु भी वहां पर जो है मिले देवताओं को। जब जा रहे थे तो रास्ते में तलहटी में बहुत सारे पशु मिले, जिनमें क्या क्या भाई, जैसे कि मर्ग थे वहां पर, बंदर थे, सुअर थे, सिंह था, रीछ था, शाही था, नील गाय थी, जंगली गधे थे, लघु मर्ग और भैंसे इत्यादि जो है वो सब थे। और वो अपने जीवन को अत्यंत आनंद पूर्वक उठाते हैं। अनेकों मर्ग है, कर्णांत्र, एक पद, सवास्य, वर्क तथा कस्तूरी। इसके अतिरिक्त कई केले भी जो है वहां पर जो है कई तरह के केले भी उनको मिले। अब आप कहोगे कि ये जो है मतलब ये सबके सब नाम तो अनेकों मर्ग है, कृणांत, एक पद, अश्वास्य, वर्क और कस्तूरी जैसे अनेकों मर्ग है। ये सब प्रजाति है मर्गों की, याद रखें। वहां पर अलकनंदा तथा नामक तथा उसकी एक छोटी नंदा नामक जो है दो नदी भी है। दो नदी मिली देवताओं को, एक का नाम अलकनंदा है, एक का है नंदा। दो दो नदी है जिसमें सती माता प्राय स्नान करती थी। अब याद आ गया होगा, सती माता जब कैलाश पर्वत पे थी तो वो उस नदी में अलकनंदा और जो है नंदा नदी में स्नान कर देती थी। और कैलाश पर्वत की ये शोभा देख करके और भी ज्यादा बनती है। और विशेष रूप से जो है वे ये शोभा देख करके सब देवता विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कितना सुंदर कैलाश पर्वत है क्या, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। श्री भगवत चंद्रिका के अनुसार जो है सती, यहाँ पर तो एक भगवत चंद्रिका एक स्तोत्र है, उसके अनुसार जो है सती जिस जल में स्नान करती थी वो गंगा जल था। गंगा जी का जल था वो वास्तव में, जो है जिस जल में सती माता स्नान करती थी। अब आपके मन में थोड़ा सा कुछ कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। आप कहोगे प्रभु जी सती माता स्नान करती थी, लेकिन ये हमें कैसे पता लगा कि वो गंगा जल था या कौन सा था। तो उसका भी यहाँ पर प्रमाण दिया गया, बहुत सुंदर है। उसका भी बहुत सुंदर एक उदाहरण है, आपको मैं बता देता हूँ। वो उदाहरण इस प्रकार से दिखाया गया है कि जिसमें जो है जब स्नान करती थी सती माता जी, तो उसमें बताया गया, अर्थात जो अलकनंदा है वो कोई और नहीं बल्कि वो जो है के अनुसार अर्थात गंगा कैलाश पर्वत से होकर के बहती थी। और ऐसा किया गया है क्योंकि गंगा जी जो है कैलाश पर्वत को होकर बहती है। और गंगा जी जो है आपके जो रुद्र कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सॉरी देवप्रयाग, 5 प्रयाग है, उनमें से जो देव प्रयाग है उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, तब ये गंगा जी बनती है। डायरेक्ट हिमालय से अर्थात कैलाश से जो है गोमुख से गंगा जी नहीं आती। गंगा जी जो है आकर के देव प्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का संगम है। वह शर्त देखते भी हो, जानते भी हो, आप सबको पता भी होगा। तो उन सबका जो है उनका संगम है, तो वहां पर आकर के वे गंगा जी के नाम से जानी जाती है, अर्थात आगे नीचे आते हुए गंगा जी बन जाती है। इस प्रकार से क्योंकि गंगा जल शिव जी की जटा से होकर के बहती है, हर चूंकि गंगा जल शिव की जटाओं के ऊपर से ठहर जाता है और ब्रह्मांड के शिव जी की जो जटा है, जब वहां गंगा जी ऊपर से गिरती है तो अपनी जटाओं में रोक लेते हैं। और जटाओं से रोक लेते भोलेनाथ जी, हमारे तो सिखा नहीं है जटा नहीं है, तो मतलब अपनी शिखाओं में रोक लेते हैं। और इस प्रकार से जो ठहर कर ब्रह्मांड के अन्य भागों में भी वो बहने लगता है। अतः बहुत कुछ संभव है। और जिस तरह से जिस जल में सती स्नान करती थी वह अत्यधिक सुवासित था, और ये गंगा जल ही था, ये प्रमाणित होता है यहाँ पर। बहुत सुंदर जो जल था उसमें
वही अलकनंदा ही आकर के फिर गंगा जी लेते तो होती है। तो कह रहे कि सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर बाघ को देखा। अलका नाम का क्षेत्र भी है वहां पर, उसका नाम सोबिन है, और वह वन कमल के पुष्पों की अधिकता के कारण सुगंधिक कहलाता है। अर्थात पूरा सुगंधिक का मतलब होता है कि जो मतलब सुगंधि से पूर्ण, सुगंधियों से भरा हुआ ऐसा स्थान है। कभी कभी अलका को अलकापुरी भी कहते हैं। अलका जो अलग का है यहाँ पर जो क्षेत्र बताया गया, उसको कभी कभी कुछ लोग या मिस्टेक से हम भक्त लोग भी ऐसा वो कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो उसको अलकापुरी समझ ले, लेकिन यहाँ पर क्लियर किया गया है एक्चुअली वो अलकापुरी दूसरी है, जो जो कुबेर के धाम के नाम से जाना जाती है। कुबेर की जो राजधानी है वो अलकापुरी दूसरी है, और ये अलकापुरी दूसरी है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कैलाश से कुबेर धाम को देखा जा नहीं सकता, कैलाश से देखा नहीं जा सकता, अर्थात तो वो अलग लोक है, ये अलग लोक है। अतः अलका कुबेर के धाम से पृथक है, अलग अलग है। और वीर राघवाचार्य के अनुसार अलका का अर्थ होता है असामान्य रूप से सुंदर, जो अत्यधिक सुंदर है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी सुंदरता से परिपूर्ण उसको जो है अलकापुरी कहा गया है। देवताओं ने जिस भूभाग को देखा इसमें सौगंधिक कमल पुष्प पाए जाते हैं। सारे के सारे जो कमल के फूल है जो अपनी विशेष सुगंधि बिखेरते रहते हैं। ये सान लोटस भी मिलता है, कमल के फूल बताना, ये कमल के फूलों का ही पूरा क्षेत्र है जो भरा हुआ है। थैंक यू अर्पिता माता। तो जो है ये पूरा भरा हुआ है, तो इस क्षेत्र को ही अलग अलग नामों से एक्चुअली भाग बने हुए हैं कि ये स्थानीय, ये स्थानीय, ऐसे जाते हैं, सुंदर है। देवताओं ने जिस भूभाग को देखा उसमें सौगंधिक कमल के पुष्प पाए जाते हैं, लोटस, बिल्कुल सही बात है, जो अपने विशेष सुगंधि बिखेरते हैं। ऐसे कमल के पुष्प अगर रख दोगे तो पड़ोसियों तक खुशबू मिलेगी उनकी, इतना सुंदर मतलब दिव्य है वे। वहां पर नंदा और अलकनंदा दोनों नदियां भी देखिए, दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हुई है। अब देखो विशेष बात फिर दोबारा हुई आ गई, अब और ही पक्की बात होगी, ये दोनों ही नदियां भगवान के चरणों से निकली, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। अगर आप किसी को जानना है कि वास्तव में भगवान के चरणों से कैसे निकली है, इसकी कथा है, वो हम अलग से बताएंगे आपको, आज नहीं बता पाएंगे। अगर किसी का प्रश्न होगा तो बाद में पूछ सकते हो। तो दोनों ही अलग अलग है, और ये भगवान के चरणों से निकली, कैसे निकली बाद में बताते हैं। तो इस प्रकार से रज से पवित्र हो गई है, भगवान के चरणों को धोकर निकले तो पवित्र होगी। इसलिए कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, हे विदुर जी, स्वर्ग की सुंदरियां, जो स्वर्ग की जो सुंदरियां है, मतलब अलग अलग जो हम देख पा रहे हैं उन सब सुंदरियों को, वो भी आती है वहां पर। केवल देवता ही नहीं आए, बल्कि स्वर्ग के जो देवता है उनकी पत्नियां, वे भी आई अपने पतियों सहित विमानों में बैठ करके आती है। सब सब यहाँ पर जो है उनको स्वर्ग की जो है मतलब सुंदरिया विमानों में बैठकर जैसे ही आती है, तो और वे उसके पश्चात नीचे उतरती है और काम क्रीड़ा से प्रेरित होकर के वे अपने पतियों के ऊपर जल उलीचती है, उस सरोवर में जाकर के जल उलीचती है, आनंद लेती है। और ऐसा प्रतीत हो गया है कि स्वर्ग की ललनाएं भी, देवियां भी विचित सुख के विचार से कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दूषित रहती है। अर्थात ये जो 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 काम है उसके विषय में बताया गया है कि उससे देवता लोग भी अछूते नहीं है। तो वहां की स्त्रियां रहती है, इन दोनों में ही ये नदियों में आती है, और जो है कीड़ा करने के पश्चात वे भगवान के उस जल को वे भी जो है क्या करते, स्पर्श करती है। तात्पर्य बाबा जी बताते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों से निकल के पवित्र हो चुका है। इसी तरह अन्य कुछ भी अपने जो भगवान के चरण कमलों से कुछ भी अगर स्पर्श होता है, वो छूता है, तो पवित्र हो जाता है, भौतिक जगत के कलमश से तुरंत पवित्र हो जाता है। और सरलोक की जो सुंदरिया है, थैंक यू प्रभु जी, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वर्ग की जो देवियां है वो भौतिक कलमश के जो मतलब कलमश से तुरंत पवित्र हो जाती है। जब जैसे जैसे वे स्नान करती है देवियां, तो कह रहे कि सर्वलोक की कभी कभी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सर्व सुंदरिया विविशे जीवन के दूषित विचार से को लेकर पवित्र नदियों में स्नान करने आती है और अपने पतियों पर पानी उछालकर आनंदित होती है। और प्रभुपाद जी आगे बता रहे कि रति सुख के कारण वे क्लांत हो जाती है, और यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता में जो है काम सुख को स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में उनको जो है मतलब प्रसन्नता नहीं मिलती।
तो यहाँ पर बताया गया कि कितना भी मतलब भौतिक सुख वैभव है, क्योंकि देवता का जो लोक है वो पूरा वैभव से भरा हुआ है। वहां पर पूरा ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य प्रक्षता नाम तैपहस्य साम है, कि जो जिन लोगों का मन भौतिक भोग ऐश्वर्य में डूब जाएगा उनका तया अपहर्त हो जाएगा। चेत साम क्या, हृदय विचलित हो जाएगा, मन स्थिर नहीं रह पाएगा। मन स्थिर कहाँ होगा, सैव मना कृष्ण पादर विंध्य, जब हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर होगा, भगवान का ध्यान करेंगे। अर्थात भौतिक जगत से कितना भी ऊपर उठ जाओ, स्वर्गलोक तक भी चल जाओ, वो लोग भी जो है क्या करने के लिए, मन की स्थिरता के लिए, शांति के लिए बिल्कुल है। ये दूसरे अध्याय के 44 श्लोकों में भगवान भी कहते हैं कि इस प्रकार से हमारा जो हृदय है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, जो जिनकी बुद्धि जो है व्यवसायत्मक होगा, अलग अलग भागों में डिवाइड होगी, विपरीत हो जाएगी, ऐसे लोग बिल्कुल क्या नहीं हो सकते, समाधि में स्थित नहीं होती। ये सब देवताओं के लिए भी है, देवताओं को भी आप ये मत मानो कि वो बिल्कुल स्थिर है, या उनके अंदर भी ये सब चीजें पाई जाती है, क्योंकि वहां जितना ही भोग होगा, जितना ऐश्वर्य होगा, इतना ही व्यक्ति इन चीजों के प्रति होगा। लेकिन यहाँ पर महत्ता क्या है कि उस जल में स्नान करने से उनका जो मन में जो विचार होता है दूषित, वो भी निकल जाता है, और वे भी शुद्ध हो जाते हैं पवित्र जल में। क्यों? क्योंकि उसको भगवान ने क्या किया, स्पर्श किया, अर्थात भगवान के स्पर्श करने मात्र से उस जल को, भगवान के जो है जो महिमा है जल की वो कितनी पवित्र है, कोई भी व्यक्ति उसको छू दे तो वो भी शुद्ध हो सकता है, अर्थात अपने आप को जो है पावन कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें बताई गई हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करता है, उनका संग करता है, तो ये तो साक्षात भगवान के धाम से निकली हुई नदियों की बात है। लेकिन जो भगवान का जो नाम साक्षात श्री कृष्ण ही है, भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है, भगवान के ही समान पवित्र है। अभिन्न तोम नाम नामीनो है, कोई भी अंतर अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है, न नाम न नामी, न तो भगवान का नाम न भगवान, दोनों एक ही है। इस तरह पृथक इसने सर्वशक्ति स्त अर्पिता नियमित स्मरणे न काला, कि है प्रभु आपने सारी शक्तियों को भगवान के नाम, अपने नाम के अंदर समाहित कर दिया है, और ऐसे नामों को लेने के लिए कोई स्थिर जो है समय और अन्य कोई विधि ही नहीं है। अर्थात भगवान का नाम जो है पवित्र नाम, किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति किसी भी जगह ले सकता है, और जब भगवान का नाम इतना पवित्र हो सकता है, इतना सुखकारी हो सकता है, इतना शुद्ध हो सकता है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का जो है क्या करता है, हरि नाम लेता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अर्थात देवताओं के जगत में भी देखा गया, देवताओं के लोक में भी देखा गया है, तो ये भी इन काम क्रोध से जो है अछूते नहीं है। जैसे ही किसी व्यक्ति के पास में अधिक पुण्य होंगे, वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग में जा करके भी यदि आपने भगवत भक्ति में जो है जाने के पश्चात भी वहां पर वो सब भौतिक ऐश्वर्य ही आपको दिखाई देंगे। और आगे कह रहे हैं कि छिन्न पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जैसे ही किसी व्यक्ति के पुण्य क्षीण होंगे, पुण्य कमजोर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उसको फिर इसी भौतिक जगत में डाल दिया जाएगा, फिर भौतिक जगत में आगे गिरेगा। तो इसलिए बार बार पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। तो यहाँ पर ये पूरा कैलाश पर्वत की जो है सुंदरता का वर्णन जो आया है, बताया गया, इतना सुंदर है, सब कुछ है, तो वो क्या है कि वो शुद्ध करने वाला है। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनि आचार्य क्या करते हैं, जो ऋषि मुनि है, योगी लोग जा करके तपस्या करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, मन वाणी वचन कर्म से भगवान का ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं। तो ये इसलिए ताकि जो है एक आनंद और शांति का रास्ते के लिए, जीवन का सही उद्देश्य है जानने के लिए, अपने जीवन को और भी संस्कार पूर्ण बनाने के लिए, कल्चर लाइफ जीने के लिए। तो वास्तव में जो भक्तों का जीवन है वही सही सिविलाइज लाइफ है, सही जीवन है। क्यों? क्योंकि वो एक सही उद्देश्य की ओर, भगवान के नाम की ओर बढ़ते हैं। ये ऐसे नाम संकीर्तन यश्य सर्व पाप है प्रणशंतम, ये बिल्कुल बिल्कुल भगवान का नाम, जो नाम संकीर्तन करते हैं उसके द्वारा जो सारे पाप है, जो सारे कलमश है, वो सारे दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि हम कैलाश में नहीं जा सकते, मैं इस संदर्भ में बता रहा हूँ आपको महिमा नाम की, कि जब भगवान का चरणों की रज से जो गंगा जल निकलता है, अर्थात जो अलकनंदा जी में जो जल आता है भगवान के चरणों से निकल करके, उसको जैसे ही वे मतलब अपने थोड़ा सा भी अपने जीवन में
एक कह सकते हैं कि वे उनको स्नान करने से ही वे पवित्र हो जाती है। वे जो ललनाएं हैं, देवियाँ जो है स्वर्गलोक से आते हैं, स्नान करते हैं, तो कलमश उनके हृदय का दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति की इच्छा के लिए इस नाम को लेता है, भगवान के नाम को लेता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसका कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, ये हमें देखने को मिलता है जीवन में, कि कितना जल्दी उसका जीवन भगवत भक्ति में हो सकता है, कितना भक्ति में जीवन हो जाएगा उस व्यक्ति का। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा हम भगवान के इस पवित्र नाम का आस्वादन कर सकते हैं, उसको और भी अधिक गहराई से हम उस नाम को ले सकते हैं। तो नाम लेना और नाम नामी में कोई अंतर नहीं है। जो सारी जो शक्ति है भगवान के नाम के अंदर है। तो हम बेहतर है हमारे जीवन के लिए कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस पवित्र नाम का लेंगे हम। और कल जो है ये जो कैलाश पर्वत की जो शोभा है हिमालय की यहाँ पर होती है, और जो है कल से फिर जो है देवता जो है कहाँ पहुँच जाएंगे, भोलेनाथ जी के पास पहुँच जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी और भगवान शिव का जो है क्या संवाद होगा, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर तरीके से जो है शिव की महिमा गुणगान करेंगे, कल हम वो सुनेंगे। हरे कृष्णा। और आप सबसे जानकारी के लिए देखो, हम डेली ये क्लास लेते हैं, जो वीडियो बन रही है, आज कोई भक्त मुझे बता रहा था, वो जो बना रहे हो आप डेली, तो उसको देखने वाले भी तो होने चाहिए। तब आप सब देखने वाले हैं, ठीक है, तो हमने वो बताया ना, हमारा जो ये चैनल बना है साक्षी प्रभुदास के नाम से, उसका आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बल्कि और लोगों तक भी पहुंचे, ताकि और लोग, ये भी एक प्रचार है, ताकि जो पूरा प्रयास करके हम ये कर रहे हैं, ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आप सबसे हमारी प्रार्थना है। अपने जितने नीड है, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप में भी पोस्ट कर रहा है। हम क्या क्या देखते हैं आज के समय में, कितना कुछ सोशल मीडिया पे जाओ, चारों तरफ हाहाकार ये वो चल रहा है, लेकिन भगवान का नाम तो हम लोगों को देंगे तो कितना लोगों का कल्याण होगा। जैसे हमारा लाभ हो रहा है, ऐसे हम दूसरा का भी लाभ करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, आप सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रीलाल। अच्छा, किसी भक्तों को आपत्ति होगी, चलो मैं भी आ रहा हूँ, ऑनलाइन आ रहा हूँ, भी कोई जाना मत, मुझे कुछ बात करनी है कुछ भक्तों से, 2 मिनट के लिए बने रहना। हरे कृष्णा, जय श्रीलाल।